नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले हैं। वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री के दौरों की। तो अल्मोड़े का दौरा पूरा कर मुख्यमंत्री पहुंचे पौड़ी। इस दौरान श्रीनगर में मुख्यमंत्री ने संयुक्त अस्पताल की नई इमारत का लोकार्पण किया और इस दौरान मोलाराम तोमर जी की जो प्रतिमा थी उसका भी अनावरण किया। 2 मंजिला अस्पताल है जिसमें 52 बेड हैं और यहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वो राज्य के विकास के लिए, लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने पौड़ी में कंडोलिया पार्क का भी लोकार्पण किया। हर जनपद मुख्यालय में हमने कहा हेरिटेज स्ट्रीट डेवलप करिए पहले। स्ट्रीट, हाँ, तो उससे जब वहाँ पर हमारी जो पुरानी कला है वो जब दिखेगी लोगों को, किस तरह से हमारी भवन निर्माण शैली थी, तो उसके कारण फिर उस पर तमाम जो हमारे म्यूरल्स बनेंगे, जो हमारे स्थानीय भी कोई लोकल आसपास की भी कोई कला हो सकती है, स्टेट की भी कोई कला हो सकती है, तो वो एक आकर्षण का केंद्र बनी है जहाँ पर इस तरह से बनाया गया है। देखिए, अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियाँ हो रही हैं, उनका मैनेजमेंट करता है। तो इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने 2 दिन का अल्मोड़ा दौरा पूरा किया। तो अल्मोड़ा में उन्होंने अधिकारियों की बैठक भी ली, निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री का नागरिक अभिनंदन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय समस्याओं और स्थानीय उत्पादों से कैसे बेरोजगारी को दूर करने में विश्वविद्यालय काम करेंगे, सब देखना होगा। और साथ ही अधिकारियों को बजट का सही इस्तेमाल करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। तो अल्मोड़ा दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री चितई में गुलजू के दर्शन के लिए भी पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ राज्य मंत्री धन सिंह रावत और डिप्टी स्पीकर और स्थानीय विधायक रघुनाथ सिंह चौहान भी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो जहां भी जाते हैं स्थानीय मंदिरों के दर्शन जरूर करते हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के अल्मोड़ा दौरे की दूसरे दिन की तस्वीरें हैं। तो चितई में गुलजू के दर्शन तो किए ही, साथ ही सीएम ने सर्किट हाउस में ऐपड़ कला से जुड़ी जो बालिका है, जो बच्चियां हैं, उनसे बातचीत भी की और जो भी उन्होंने ऐपड़ यहाँ पर बनाए थे उनको भी देखा और कहा कि हर संभव मदद करेंगे कि राज्य की इस कला को बचाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। और अल्मोड़ा दौरा जो खास बन गया वो इस ऐलान के साथ कि जो विकास प्राधिकरण है उन्हें स्थगित किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने इसे स्थगित करने के बजाय पूरी तरह से खत्म करने की मांग की है। उनका कहना है कि आवासीय यूनिवर्सिटी को फिर से बहाल किया जाए। मैं फिर मुख्यमंत्री से कहूंगा कि अल्मोड़े के आवासीय विश्वविद्यालय के अस्तित्व को जो आपने समाप्त किया है उसको पुनर्स्थापित किया जाए। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मुख्यमंत्री के दौरों को बहुत अहम बताया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के जो पहाड़ी जिलों के दौरे हैं उससे लगातार वहां जो भी विकास कार्य है उनमें तेजी आएगी और जो भी कामों की स्थिति है उसका भी असल में आकलन हो पाएगा। मुख्यमंत्री जी के या मंत्रीगणों के दौरे होते हैं तो उसमें एक नई एनर्जी पार्टी के वर्कर्स को मिलती है और जो उस क्षेत्र के विकास कार्य कहीं छूटे हैं, अधूरे हैं या इम्प्लीमेंटेशन में कहीं दिक्कत आ रही है तो अधिकारियों को जो निर्देशित किया जाता है उसको जनता का लाभ मिलता है। तो ये दोनों ही काम निश्चित तौर पर इन दौरों से मुख्यमंत्री के होंगे। तो चुनाव को लेकर सबकी अपनी अपनी तैयारी और 22 विधानसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस की अगुवाई कौन करेगा, कौन कांग्रेस का चेहरा होगा, स्थिति साफ नहीं है। लेकिन कांग्रेस के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के समर्थक एक गीत के सहारे हरदा की लॉन्चिंग कर चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हमारा आला दोबारा, हरदा हमारा आला दोबारा, भले ही 2022 में उत्तराखंड कांग्रेस के चेहरे को लेकर स्थिति अभी पार्टी के स्तर पर साफ न हो, लेकिन उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय के सुरों के सहारे पूर्व सीएम हरीश रावत के समर्थकों ने हरदा को चेहरे के तौर पर लॉन्च कर दिया है और दावा कर डाला है कि 2022 हरदा के बिना जीतना असंभव है। हरदा, 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 हरदा हमारा आला दोबारा, हरदा हमारा आला दोबारा। हम तमाम यहाँ हल्द्वानी देहरादून में बैठ कर के काम चलने वाला नहीं है। हम रात दिन लोगों के बीच में गांव-गांव घूम रहे हैं और लोगों की जो सोच है, जो मंशा है, जो कह रहे हैं उसको आपके सामने सत्यता के साथ रख रहे हैं। ये सोच आज पूरे प्रदेश के अंदर है। कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है, सत्ता में बैठाना चाह रही है, लेकिन उसके पीछे उनकी एक सोच ये भी है कि इस प्रदेश को हरीश रावत ही संभाल सकता है।
4 मिनट 20 सेकंड के इस गाने के जरिए हरदा के समर्थक उन्हें हीरो के रूप में पेश कर रहे हैं। हरदा के सीएम के तौर पर किए गए काम गिना रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने इस गाने की हवा कुछ इस अंदाज में निकाल दी है। हालांकि हरदा खुद इसे समर्थकों का प्यार बता रहे हैं। ऐसा कोई बुरी बात नहीं, अपना अपना तरीका ढूंढ रहे हैं। अब जीवन के आखिरी दौर में, मोड़ में वो दिल में उतरना चाह रहे हैं। दिल में तो मुझे नहीं पता वो दिल में है या नहीं है आने की कोशिश करना है तो अच्छी बात है, बुरी क्या बात। तो यदि कोई बहन भावना में हमको ये गाना समर्पित कर रही है तो अच्छा है, और जिनको अच्छा नहीं लग रहा है वो कोई हर गाने को कोई देखता हो या सुनता हो जरूर आवश्यक थोड़ी है, लेकिन कोई भावना में हमको समर्पित कर रहा है तो अच्छी बात है। कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं हरीश रावत, इंदिरा हृदयेश और प्रीतम सिंह के बीच भी कुछ इसी तरह का कंपटीशन चल रहा है। ऐसे में हरदा का गाना एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को गरमा सकता है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। तो हरदा हमारा आला दोबारा, तो इसे कहते हैं मजा हुआ राजनेता। बहरहाल एक तरफ हरदा का गाना लॉन्च हो गया है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अगले साल होने वाले चुनाव के लिए बनाई गई प्रोग्राम कमेटी के बहाने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है और मनोज खंडेड़ी को लेकर भी एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के बड़े नेता और अब तक गढ़वाल सीट से सांसद बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी को गढ़वाल सीट से लड़वाया था। एक बार फिर पार्टी ने मनीष को नए रोल में प्रोजेक्ट किया है और उन्हें कांग्रेस प्रोग्राम कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। गढ़वाल में कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि मनीष के बहाने कांग्रेस एक तरफ बीजेपी को असहज करना चाहती है तो दूसरी ओर उन्हें स्थापित भी करना चाहती है। तो लोगों में काफी ऊर्जा है और ये एक छोटा सा प्रयास है कि उस ऊर्जा को, कांग्रेस पार्टी की ऊर्जा को संगठनात्मक रूप से संगठन के माध्यम से कैसे इसको और बढ़ावा दिया जाए। और हमारा ये मानना है कि जो पूरी हमारी जो पीसीसी है और संगठन है कांग्रेस का, देहरादून में ले लीजिए या फिर आप ऊपर ले लीजिए, पहाड़ में ले लीजिए, सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि किस तरीके से हम जो मुद्दे हैं इस संगठन के माध्यम से लोगों के सामने लाएं, संगठन को और हम सशक्त करें। मनीष के अलावा प्रोग्राम कमेटी में 8 मेंबर्स भी रखे गए हैं। लिस्ट में बड़े नेताओं हरीश रावत और इंदिरा हृदयेश के कैंप को बराबर तवज्जो दी गई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रोग्राम कमेटी का फोकस कांग्रेस में जान फूंकना है। बेरोजगारों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, कुछ जो पूर्व सैनिक हैं उनकी समस्याएं हैं, अर्धसैनिक बल हैं उनकी समस्याएं हैं, जो सेना में कार्यरत हैं उनके घर वाले, उनके बच्चों की समस्याएं हैं, उनको सूचीबद्ध करके उनके लिए लड़ने का, उनकी समस्याओं का समाधान करने का वो काम करें। प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के प्रत्येक मुद्दे से जुड़ने का काम करे। बूथ तो जीतना ही पड़ेगा, जब हम बूथ जीतेंगे तभी हमारा जो है कि हम विधानसभा का चुनाव जीत पाएंगे। हम कांग्रेस के लिए 2022 की लड़ाई करो या मरो वाली है। बीजेपी से मुकाबला आसान नहीं है। ऐसे में जो भी चेहरा और नेता काम आ सके उससे काम लिया जाए, इसी थ्योरी पर कांग्रेस चल रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो राजनीति है चलती रहेगी। बहरहाल एक अच्छी खबर राज्य के लिए आई। 72वें गणतंत्र दिवस पर यानी कि 26 जनवरी पर जो राजपथ पर उत्तराखंड की झांकी निकली थी उसने तीसरा पुरस्कार जीता है और ये पुरस्कार केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिया। पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है जबकि दूसरा त्रिपुरा की झांकी को मिला है। तो इस बार उत्तराखंड की झांकी की थीम केदार घाटी थी और इसमें केदार घाटी की भव्यता को, इसकी दिव्यता को दर्शाया गया था। और कोरोना अपडेट आपको देते हैं तो मामले एक बार फिर से बढ़े हैं। 82 नए मामले आज राज्य में सामने आए हैं जबकि 3 लोगों की कोरोना के चलते ही मौत हुई है। हालांकि सैकड़ा का जो आंकड़ा है वो फिलहाल चौथे दिन भी पार नहीं कर पाया, अच्छी बात है। वहीं राज्य में इस वक्त एक्टिव केस जो हैं वो 1300 रह गए हैं और आज राज्य में 4800 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका भी लगा है। तो मामले कोरोना के 82 आज के दिन में उत्तराखंड में सामने आए हैं। और देहरादून से है बड़ी खबर जहां राजू बॉक्सर मर्डर केस को पुलिस ने 18 घंटे के अंदर सुलझा लिया है और मुख्य आरोपी शावेज खां को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे 4 आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया है और उनके पास से असलहा भी बरामद किया है। तो प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद में राजू बॉक्सर की हत्या की गई थी और हत्या के बाद आरोपी आईएसबीटी के पास फ्लैट में छिपे हुए थे। बीती रात दून के नेहरू कॉलोनी इलाके में राजू बॉक्सर की गोली मारकर हत्या की गई थी। राजू को स्कूटी सवार 2 लोगों ने गोली मारी थी और जिससे राजू
की मौत हो गई थी। फिलहाल 18 घंटे के अंदर पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। पास से गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में ये सामने आया कि ये सारे लोग और इनके साथ जो 2 लोग और शामिल हैं, साबिज और फरीद, ये सब प्रॉपर्टी का काम किया करते थे, खरीद फरोख्त किया करते थे। और इसी बात को लेके जो साबिज है और राजू बॉक्सर है, इसके बीच कुछ मतभेद थे। 26 जनवरी को लोहाघाट जेल के शौचालय में कैदी ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के बदायूं से 2 दिन बाद कैदी के परिजन लोहाघाट पहुंचे और कैदी की हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि परिवार ने रंजिश के तहत जितेंद्र की हत्या कराई है। अब पूरे मामले में परिजन जांच की मांग कर रहे हैं। खबर नैनीताल से, जहां साजिश, प्यार और धोखे की दास्तान सामने आई। यूपी का एक शख्स यहां दूल्हा राजा बनकर पहुंचा था, लेकिन उसके राज खुले तो पुलिस भी हैरान रह गई। सोशल मीडिया पर प्यार हुआ और शादी भी हो गई, लेकिन अब 2 महिलाएं एक पति को सजा दिलाने के लिए नैनीताल के थाने में हैं। असल में कई साल पहले अल्मोड़ा में धूमधाम से शादी करने के बाद शाहजहांपुर के रवि शर्मा ने नैनीताल की छिहत्तर आईपीसी और 3/4 पॉक्सो देखने में मुकदमा दर्ज किया गया। अभी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। जो अभी सुनने में आ रहा है कि ये इस तरह का ये आदी है लड़कियों से फेसबुक से दोस्ती करने का। इस संबंध में जांच की जाएगी। इसको बोला कि ये मेरी भाभी है, मेरे लिए, मुझे मतलब भाभी बना लिया अपनी। और कई शादियां भी होने की बात आ रही है सामने। हाँ जी, अब ये बात तो बोल रहे हैं कि कहिए शादी करिए, इसके संग भी करिए, मेरे संग 2 तो यहीं सामने आ गई है। बाकी अब मैं ये चाहती हूँ कि मतलब उनको सजा मिले और मुझे न्याय मिले और इस लड़की को भी न्याय मिले। रवि शर्मा फिलहाल गायब हो चुका है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जाहिर है शातिर रवि गिरफ्त में आएगा तो कई और राज भी खोलेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।